वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। रात के 9 बज चुके हैं, जैसा कि आपको पता होगा जो है मैं लाइव प्रस्तुत हूं और अब मैं डेली जो है रात 9 बजे आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लास देने का प्रयास करूँगा। लगभग यह विचार मेरा यही है कि अब पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास होगी आपकी वह रेगुलरली 9 बजे रात 9 बजे होगी। अब कोई ये मत कहिएगा कि सर जी इस सब्जेक्ट की दूसरी क्लास किसी सब दूसरे सब्जेक्ट की लगवाओ। अब प्रॉपरली पॉलिटिकल साइंस की कुछ दिनों तक क्लास होगी, लगभग 10-12 दिनों तक पॉलिटिकल साइंस की क्लास हो जाएगी। उसके बाद में अन्य सब्जेक्ट की क्लास में लेने का प्रयास करूँगा। ठीक, तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास हो जाने दो। बाकी सोशियोलॉजी वालों आप ध्यान रखेंगे, सोशियोलॉजी की ऑलरेडी क्लासेस हमारे चैनल पहले से उपलब्ध है, उनको देख लीजिए। उसके बाद में फिर जब नई क्लासेस आपकी फिर से मैं जो है करवा दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। या अन्य सब्जेक्ट जो भी आपका प्राचीन इतिहास या फिर मध्यकालीन इतिहास जो भी बचा हुआ है उसके सभी के चैप्टर्स आपके देंगे। लेकिन फिर भी आप जो है पॉलिटिकल साइंस के डेली एक क्लास आप रात 9 बजे लें। उसके अलावा एक क्लास मैं और आपको जो है थर्ड ईयर और सेकंड ईयर इन सभी को लेकर के जो है एक देता रहूँगा, जो है एक दिन में क्लास या फिर सुबह लगवा दूँ, ऐसे कुछ प्लानिंग है मेरी। अब वो देखेंगे किस टाइम की क्लास होती है। हालांकि इससे पहले आपको पता होगा कि इससे पहले चैप्टर 1 हमने विधिवत रूप से पढ़ लिया था। उसके अंतर्गत हमने राजनीति शास्त्र अर्थात राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों एक ही बातें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जी राजनीति विज्ञान क्या है, शास्त्र क्या है, दोनों बात एक ही है। ठीक, तो यह बात ध्यान रखेंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि राजनीति विज्ञान अलग है राजनीति शास्त्र अलग है, दोनों एक ही बातें हैं। तो यह बात आपकी जो है कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। राजनीति शास्त्र जो होता है उसका मतलब क्या होता है, जब लॉजी शब्द लास्ट में लगा होता है तो उसका मतलब शास्त्र लिया जाता है। ठीक, मतलब एक ही बात होती है, लेकिन लॉजी से शास्त्र सा एक प्रकार से आता है, जैसे सोशियोलॉजी तो समाज शास्त्र हो गया, इसी प्रकार से। ठीक, तो आप देखेंगे जैसे कि अब बात करें एजुकेशन की तो शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन में माने शिक्षा शास्त्र, तो उसमें कोई लॉजी नहीं लगा, तो कोई जरूरी नहीं कि लॉजी लगाओ तभी शास्त्र हो। ठीक, तो इसमें कोई फंडा नहीं है, बात ध्यान रखिए। लॉजी वैसे लोगा शब्द से बना होता है, आप अलग देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस लास्ट में है, तो इसका मतलब है पॉलिटिकल जो है एक प्रकार से विज्ञान है, वैसे पूर्ण विज्ञान नहीं है, अर्ध विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। हम चर्चा करेंगे जो अगली वीडियो आपकी आएगी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें राजनीति शास्त्र की प्रकृति को समझेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत राजनीति शास्त्र के या फिर राजनीति विज्ञान जिसको आप बोलते हैं, तो राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस के हम जो है विषय क्षेत्र को समझेंगे, जिसमें हम जो है तमाम सारे विद्वानों के अनुसार देखेंगे किस किस प्रकार उन लोगों ने बताया क्या क्या चीज़ें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। हालांकि आपको परिभाषाओं से पता चल गया होगा, लेकिन एग्जाम से प्रश्न विषय क्षेत्र को लेकर के भी पूछ जाते हैं कि राजनीति विज्ञान के अर्थ को बताते हुए उसके विषय क्षेत्र की विवेचना करें, या ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि राजनीति शास्त्र की परिभाषा देते हुए उसके विषय क्षेत्रों पर चर्चा करें। ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन पर जो है आपको बड़ा डाउट्स होता है कि विषय क्षेत्र क्या होता है, स्कोप क्या होता है, यानी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस आज के वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तो आइए लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो है पेपर, सबसे पहले क्या बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात हो रही है। और फर्स्ट सेमेस्टर जो है 2022 के बाद से जो है लेक्चर 2022 के बाद के जो है छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो 2022 के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए यह लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, अगर आपकी परीक्षा सेमेस्टर वाइज होती है तो आपके लिए मोस्ट है यह लेक्चर। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगर ईयरली एग्जाम्स होता है तो भी आप पेपर 1 के तौर पर, पेपर 1 में चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो पेपर 1 के तौर पर जिस भी विश्वविद्यालय की ईयरली परीक्षा होती है वह इसको पेपर 1 के तौर पर पढ़ेंगे, और बाकी जिनका सेमेस्टर वाइज होता है तो सेमेस्टर 1 के तौर पर पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर अर्थात सेमेस्टर 1 का पेपर है एक प्रकार, मतलब कि आप पढ़ रहे हैं। और चैप्टर कौन सा होगा आपका, चैप्टर 1 ही है, चैप्टर 1 के अंतर्गत ही चीज़ें आती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अध्ययन की सुविधा के हिसाब से मैं इसको चैप्टर 2 कहूँगा। ठीक, इसी प्रकार से मैं प्रकृति को चैप्टर 3 में बांटूंगा। उसके बाद में आगे हम चलेंगे संबंधों के बारे में, तो चैप्टर 4, फिर चैप्टर 5। तो आप ये मत समझिएगा कि हमारे बुक में चैप्टर 3 में दिया है सर जी 5 लिख दिए हो, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना है ना, तो विधिवत रूप से आंख मूंद करके पढ़ो, यहीं से सब आएगा और कहीं से आना वाना नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो बेसिस होता है पॉलिटिकल साइंस का उसको पढ़ेंगे सबसे पहले ना। शुरुआती विषय वस्तु आप पढ़ेंगे तो क्या आप पहले जाकर के संविधान पढ़ने लगेंगे भारत का? नहीं पढ़ेंगे ना, पहले समझेंगे ना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप सेकंड पेपर में संविधान पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि जो है इसमें भी थोड़ा बहुत संविधान के अंश को दिया जाए, तो वो देखेंगे हम आगे थोड़ा सा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखेंगे पहले सबसे चैप्टर क्या पढ़ेंगे। चैप्टर मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यहाँ बात ध्यान के चैप्टर 2 देखेंगे, और इसमें क्या देखेंगे हम, स्कोप ऑफ
स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस अर्थात इसको बोलेंगे हिंदी में तो राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र। ठीक है, राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र देखेंगे और हम विभिन्न विद्वानों के अनुसार देखने का प्रयास करेंगे किस किस प्रकार ने विद्वानों ने बताया है। अब इसको देखेंगे राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में, इसकी विवेचना कैसे करेंगे, एग्जाम से प्रश्न आ गए तो क्या क्या लिखेंगे उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं और कक्षा को एक प्रकार से विद्युत रूप से आपको प्रारंभ करने का प्रयास, ठीक, और आप सभी लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अब हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिरकार दो विद्वान जैसे कि गार्डनर हो गए और गिलक्राइस्ट हो गए, इन दोनों के अनुसार इन्होंने जो है राजनीति शास्त्र की अर्थात राजनीति विज्ञान की परिभाषा तो दी और परिभाषा देने के साथ साथ इन दोनों विद्वानों ने क्या किया, इन दोनों विद्वानों ने इसके विषय क्षेत्र की विवेचना भी करी, विषय क्षेत्र के बारे में बताया। विषय क्षेत्र क्या होता है सबसे पहले ये जान लो। विषय क्षेत्र को आप जैसे कि पूछा जा रहा है विषय क्षेत्र के बारे में तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र। उसमें लिखेंगे क्षेत्र से हमारा तात्पर्य या फिर मेरा तात्पर्य यह है कि उस विषय अर्थात पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, यानी किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी विषय वस्तु अर्थात राजनीतिक शास्त्र की विषय वस्तु क्या होती है, इसी को हम विषय क्षेत्र कहते हैं। मतलब विषय वस्तु को ही विषय क्षेत्र अर्थात उस विषय वस्तु के अंतर्गत या फिर उस विषय के अंतर्गत क्या क्या कंटेंट हमको पढ़ना होता है। ठीक, तो उसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है कौन, मतलब वही चीज़ जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विषय क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें गार्डनर महोदय कहते हैं, गार्डनर महोदय क्या कहते हैं भाई समझिए, गार्डनर महोदय कहते हैं, गार्डनर महोदय ने कहा, गार्डनर महोदय सबसे पहले समझिए इसको तीन भागों में बांटा। गार्डनर महोदय ने राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को तीन भागों में बांटा। पहला है कि राज्य की प्रकृति और राज्य की उत्पत्ति, दूसरा है राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप और तीसरा है राजनीतिक विकास के नियमों और उसका उन नियमों का अनुमान लगाना, मतलब आगे जो है नियमों का अनुमान लगाना कि राजनीति के जो नियम होंगे और आगे कैसे जो है उसका क्या रूप होगा, क्या स्वरूप होगा, इसके बारे में। अब यहाँ पर समझते हैं एग्जाम से प्रश्न कैसे पूछेगा। एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में मान लेते हैं आपकी परीक्षा है या फिर कुछ विश्वविद्यालय से जहाँ की परीक्षा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होती है तो उनके लिए अगर मैं बताना चाहूँ कि उनके लिए क्या हो सकता है प्रश्न कैसे कि जो है निम्न में से किस विद्वान ने राजनीति विज्ञान की विषय क्षेत्र की जो है विवेचना तीन भागों में प्रस्तुत करके की है। तो किसने करी है, गार्डनर महोदय ने करी है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे वो पहली विशेषता देखेंगे राज्य की प्रकृति, यानी कि राज्य का नेचर कैसा होगा, एक तो यह अध्ययन करेगा कौन, राजनीति विज्ञान। दूसरा क्या कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, एक तो यह अध्ययन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें इनकी क्या है, दो हैं कि ये तो राज्य की प्रकृति अर्थात राज्य का नेचर कैसा है और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और राज्य बना तो बना कैसे, आखिरकार इसके बारे में राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है या फिर राज्य कैसे बना, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ स्टेट अर्थात स्टेट कैसे बना, तो इसके बारे में जो है कहीं ना कहीं पे ये पहला मुद्दा इनका है कि एक तो राज्य की प्रकृति जानेंगे हम कि राज्य की प्रकृति कैसी है, यानी नेचर ऑफ स्टेट क्या है, उसका नेचर क्या है और उसकी उत्पत्ति अर्थात उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये मुद्दा हो गया। अब प्रकृति मतलब क्या होता है कि राज्य जो है कैसा है, वैज्ञानिक है या फिर मानवीय है या फिर क्या है राज्य, उसके नेचर के बारे में, राज्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पर अध्ययन करने को बताया इसने, क्या गार्डनर महोदय ने बताया। ठीक, नेक्स्ट बातें बताई कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप, मतलब रखा कि राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप का अध्ययन क्या आता है, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ जो है पॉलिटिकल इंडस्ट्रीज या फिर पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन, तो मतलब इंस्ट्रक्शन या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, संस्था को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जो भी बोला जाता हो। ठीक, इंस्टीट्यूशन माने संस्था होता है, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन तो यहाँ पर समझेंगे, या फिर इंस्टीट्यूट माने क्या होता है, संस्था ही होता है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर तो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जो है इंस्टीट्यूट होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है कि जो राजनीति से संबंधित जैसे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर जैसे कि संसद भवन हो गया या फिर बात की जाए जो जुडिशरी हो गई यानी न्यायपालिका हो गई या फिर और तमाम सारे ऐसे गृह मतलब ऐसी संस्थाएं जो कि किससे जुड़े हुए हों, ऐसी संस्थाएं जो कि मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी संस्थाएं जो कि राजनीति से जुड़ी हुई होती हैं, उनके स्वरूप उनके ढांचों के बारे में अगर अध्ययन किया जाता है
तो जिस भी विषय वस्तु के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो पॉलिटिकल साइंस है। अर्थात पॉलिटिकल साइंस विषय वस्तु के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप के बारे में अध्ययन किया जाता है। कौन कहते हैं? गार्डनर कहते हैं। आगे बताते हैं गार्डनर की राजनीतिक विकास के नियमों का अनुमान लगाना। राजनीतिक जो विकास हो रहा है, तो राजनीतिक विकास कैसे कैसे हो रहा है, उनके नियम कैसे बनेंगे, उन नियमों का अनुमान लगाना भी इसका कार्य होता है। अर्थात ऐसे नियमों का अनुमान लगाए जो कि इम्पोर्टेंट हो किसमें? राजनीति के क्षेत्र में विकास के लिए। ठीक, तो एक तो ये हो गया आपका। तो ये तीन जो है क्षेत्र, मतलब तीन तरीके से इन्होंने बांटा कि इन तीनों का अध्ययन जो है विधिवत रूप से मुख्यतया इन तीन भागों में बांट करके हम जो है इसके विषय क्षेत्र की विवेचना प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जब भी आपसे एग्जाम से जो है इसकी विवेचना को लेकर प्रश्न क्या पूछेगा कि राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा देते हुए इसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो विषय क्षेत्र में हेडिंग डाल करके आप यही सब मुद्दा लिखेंगे सबसे पहले। ठीक, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट आप यहाँ पर क्या लिखोगे? नेक्स्ट है आपके गिलक्राइस्ट महोदय के बारे में थोड़ा सा देखिए। गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं, ये कहते भाई कि इनके अनुसार, यहाँ पर लिखेंगे कि इनके अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो है राज्य के संबंध में काफ़ी जो है विस्तृत है। विस्तृत मतलब काफ़ी बड़ा है कि राज्य के क्षेत्र में इन्होंने राज्य के क्षेत्र में मतलब राज्य के अध्ययन के रूप में ज़्यादा देखा है कि राज्य के बारे में, तो राज्य क्या कर रहा है, इन्होंने क्या बताया कि राज्य क्या है। सबसे पहले ये जानो कि राज्य क्या है। तो राजनीति विज्ञान यह बताता है कि राज्य क्या है, राजनीति विज्ञान यह बताता है कि राज्य क्या कर रहा है, साथ ही साथ राजनीति विज्ञान यह बताता है कि राज्य क्या, मतलब कि आगे क्या होना चाहिए राज्य में। तो ये चीज़, तीनों चीज़ें बताता है। अर्थात ये क्या है, मतलब वर्तमान राजनीति विज्ञान, मतलब इनकी परिभाषा अगर देखें तो राजनीति जो है, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान वर्तमान, और उसके बाद में क्या कर रहा है, क्या है, मतलब एक प्रकार से भूत, भविष्य और वर्तमान। तो भूत, भविष्य, एक मिनट में ऐसे लिख दे रहा हूँ, भविष्य और वर्तमान। भविष्य ये वाला होगा, वर्तमान ये क्या कर रहा है, और भूत ये होगा आपका, भूत क्या है। तो ये मतलब राज्य क्या है और क्या कर देगा और आगे चल करके क्या होगा आगे, और वर्तमान स्थिति अर्थात राज्य क्या कर रहा है। तो इन तीनों का अध्ययन करता है। राज्य क्या है, क्या कर रहा है और क्या करेगा, या फिर उसको क्या करना चाहिए, इन सभी का अध्ययन करता है, या फिर इन सभी का अध्ययन राजनीति विज्ञान विषय वस्तु के अंतर्गत की जाती है। यह बातें किसने बताई? यह बात गिलक्राइस्ट महोदय ने बताई। अब थोड़ा सा और भी हम यूनेस्को के माध्यम से समझ लेते हैं उसकी परिभाषा क्या है, और उसके बाद में हम एक जो है और भी विद्वानों के अनुसार समझेंगे कि आखिरकार इसके उन लोगों ने राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में क्या क्या बताया। ज़्यादा लंबा जो है वीडियो आज का नहीं होगा, ज़्यादा लंबा एक प्रकार से सेशन आज का नहीं हो सकता, चूँकि चैप्टर आपका छोटा है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं तीसरा चैप्टर आपको बताऊंगा, उसकी प्रकृति। क्योंकि प्रकृति को मैं एक चैप्टर में और विषय क्षेत्र को नहीं समेट सकता, इसलिए मैं अलग अलग समझा रहा हूँ, ताकि मैं ऐसे आपको पढ़ाई करवा रहा हूँ कि आपसे एग्जाम से जब प्रश्न पूछे तो आपके पास कंटेंट हो उचित मात्रा में, आप लिख सकें अच्छे मात्रा में। और चूंकि लिखना ही बीए के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जितना अधिक आप लिखोगे उतने नंबर मिलेगा। अगर इन सभी कंटेंट के, मतलब ये सभी चीज़ें आप अगर लिख देंगे ऐसे अच्छे तरीके से, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। शैली भी यही होनी चाहिए लिखने की। यहाँ पर लिखें गार्डनर के अनुसार उसकी विवेचना, हेडिंग डाले, उसके बाद में यहाँ पर लिखें, थोड़ा थोड़ा लाइन यहाँ पर छोड़िए, फिर ये इधर से लिखेंगे, मतलब ऐसे लिखें ताकि उसको जो है एग्जामिनर को अच्छा लगे। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट से फटाफट से लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा सा और विद्वानों के अनुसार समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से। ओके, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दूसरी स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत है, आपके बोर्ड पर दिखाई पड़ रही है। एक मुद्दा आपको समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही लास्ट स्लाइड आपकी आज की है, ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा समझ लीजिए। बस आपको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा आपका, लेकिन इसको समझा दूँ उसके बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, एक संस्था है यूनेस्को। यूनेस्को संस्था में क्या होता है, यूनेस्को जो संस्था है उसमें एक समझौता होता है पेरिस में एक समझौता होता है, और वो राजनीति शास्त्रियों का ही समझौता था। बहुत सारे राजनीति शास्त्री इकट्ठा हुए और उन्होंने राजनीति के क्षेत्र को या फिर राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीतिक शास्त्र के जो विषय क्षेत्र है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको निर्धारित करने के लिए कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाएँ, उसको निर्धारित करने के लिए एक समझौता हुआ जो कि पेरिस समझौता के नाम से आना आता है। और पेरिस समझौता क्या हुआ, राजनीति विज्ञान मतलब राजनीति शास्त्रियों का समझौता था यार, और कब हुआ था, 1948 में हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न एग्जाम से बन सकते हैं, तो हालांकि जो है आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम से देखने को मिलेंगे कि 1948 मतलब पेरिस समझौता मतलब राजनीति शास्त्रियों का यूनेस्को द्वारा कब संस्था हुआ, मतलब कि हुआ था, उसके विषय क्षेत्र की विवेचना कब की गई थी 1948 में।
तो ये जो है 1948 में हुई थी। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 बातों पर मेंशन किया गया, 4 चीज़ें, 4 पॉइंट में चीज़ें बताई गई। 4 पॉइंट में जो है राजनीति विज्ञान की विषय जो है मतलब विषय क्षेत्र की विवेचना की गई। अब उस विवेचना को देख लेते हैं। उसके बाद में उन सभी बातों जो हमने आगे पढ़ा, जो विद्वानों के अनुसार हमने पढ़ा, उन सभी विद्वानों के अनुसार एक अपनी जो है खुद की जो है एक प्रकार से विषय क्षेत्र के बारे में आपको सामने लिखा हूँ, उसको बता दूंगा। अब यहाँ पर आप खुद की क्या, सभी विद्वानों के अनुसार सभी की थोड़ी थोड़ी बातें ले लो, उसके बाद में हो गया आपका। थोड़ा अगला समझिए आप। यहाँ पर देखें पहला मुद्दा आपका क्या है, राजनीति सिद्धांत तथा राजनीतिक विचारों का इतिहास। आप चूँकि पॉलिटिकल थ्योरी जो पढ़ते हैं इस समय वही चीज़ें हैं, और पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं उनका इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स एंड पॉलिटिकल जो थ्योरीज़ हैं उनके बारे में हमको इसमें पढ़ना होता है। तो राजनीतिक जो विचार हैं या राजनीतिक जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हमको इस विषय के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो इस विषय के अंतर्गत हमको ये पढ़ना होता है, मतलब इस विषय के अंतर्गत शामिल होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत संविधान हो गया आपका। तो ये भारतीय संविधान, मतलब कोई संविधान हो गया तो मतलब भारत के अंदर है तो भारतीय संविधान हमको पढ़ना पड़ेगा। तो राजनीति के अंतर्गत हमको संविधान पढ़ना ही होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में राष्ट्रीय और प्रादेशिक जो सरकार होती है उनके बारे में पढ़ना होता है। अर्थात कोई राष्ट्र की सरकार है, मतलब कैसे केंद्र सरकार मान लेते हैं भाजपा की, तो उसके बारे में पढ़ना हमको। केंद्र सरकार का क्या फंडा होता है, कैसे चुनाव होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका क्या प्रोसेस है, उसको देखना होता है, ठीक। इसके बाद में जो प्रादेशिक सरकार यानी विधानमंडल हो गया आपका, तो विधान परिषद क्या हो, विधानसभा क्या, इसको देखना होता है। इसमें राष्ट्रीय सरकार में आप संसद देखते हैं क्या होती है, और संसद में जो है 2 सदन यानी लोकसभा राज्यसभा क्या होती है। मतलब जो भी हो, जिस भी देश में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के जो है सुविधाएँ हैं, अलग अलग चीज़ें होती है। किसी में लोकतंत्र है, किसी में जनतंत्र है, किसी में प्रजातंत्र, मतलब एक ही बातें होती है सारी चीज़ें। किसी में तानाशाही, किसी में राजवंश है, मतलब राजतंत्र है, राजवंश बोल रहा हूँ, राजतंत्र है। तो अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के फंडे चलते हैं, तो उनके बारे में हमको देखना होता है। तो जिस भी देश में पढ़ेंगे तो उसके देश के बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान यानी राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत जैसे संविधान हो गया, राष्ट्रीय और प्रादेशिक सरकारें हो गई, इनके बारे में हमको पढ़ना होगा, ठीक। इस विषय के अंतर्गत इन चीज़ों का अध्ययन होता है। उसके बाद में राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना होता है। कुछ राजनीतिक पार्टी जैसे भाजपा, कांग्रेस, ये सब होती हैं। कुछ दबाव समूह होते हैं, अर्थात जो कुछ मतलब राजनीतिक दबाव समूह मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे समूह होते हैं, जो समूह जो होते हैं क्या करते हैं, जो समूह जो होते हैं राजनीति पर दबाव डाल सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्रों पर या फिर जो है समाज पर, या फिर अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं जो राजनीति के क्षेत्रों में दबाव डाल सकती है कुछ कार्य करने के लिए। एक प्रकार से जो समूह बनाए होते हैं, तमाम सारे समूह, जैसे कि आप किसानों का समूह देखें या फिर अन्य चीज़ों का समूह आप देख सकते हैं। कई क्षेत्रों में अलग अलग जो है संप्रदायों का समूह हो गया, तो ये सब कहीं ना कहीं में बाध्य करते रहते हैं कुछ राजनीतिक कार्यों में। तो दबाव समूहों के बारे में, उसके बाद में लोकमत क्या होता है उसके बारे में हमको इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। उसके बाद में जो है यूनेस्को ने और डिफाइन किया, यूनेस्को एक संस्था विश्व स्तर पर कार्य करती है। उसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है उसके बारे में, यानी कि इंटरनेशनल जो है पॉलिटिक्स के बारे में हमको पढ़ना होता है इसके अंतर्गत। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय विधि, ये आप BA थर्ड ईयर में पढ़ोगे। BA थर्ड ईयर में आपको पेपर 3 जो मिलेगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक पूरा का पूरा पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि। अंतर्राष्ट्रीय यानी विधि मतलब क्या होता है, जो नियम, अंतर्राष्ट्रीय जो विधि मतलब कानून, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं उन कानूनों के बारे में हमको पढ़ना है। इंटरनेशनल जो लॉज होते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, जैसे यूनेस्को जो है वह भी एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन ही है। तो इन सभी के बारे में हमको पढ़ना होता है किसके अंतर्गत, राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। मतलब ये सब राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत समाहित है। 4 पॉइंट में डिवाइड किया। अब इसको हम अपनी जो है अध्ययन की सुविधा के हिसाब से, मतलब इसके आधार पर इन विद्वानों ने जो बताया, यानी गार्नर और जो है गिलक्राइस्ट महोदय ने जो बातें बताई और जो यूनेस्को संस्था के द्वारा बताई गई बातें, उसके आधार पर यानी इन बातों को हम कह सकते, मतलब इन बातों को हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत रख सकते हैं। किन बातों को, निम्न बातों को जो नीचे लिखी गई हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 8 बातें हैं, हालांकि और भी बातें लिख सकते हो, लेकिन बहुत सारी बातें इन्हीं सब में समाहित हो जाती हैं। जैसे कि बात किया राज्य का अध्ययन। सबसे पहली बात आप समझेंगे राज्य का अध्ययन। आपको पता होगा कि जब राजनीति विज्ञान की हमने परिभाषा समझी थी तो हमने एक परिभाषा आपको बताई थी कि कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि राज्य का अध्ययन मानते हैं राजनीति विज्ञान को, और कुछ क्या किसका अध्ययन मानते हैं, तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि सरकार का अध्ययन मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान ऐसे जो कि राज्य और सरकार का दोनों का अध्ययन मानते हैं। तो आखिरकार राज्य का जो अध्ययन मानेंगे, तो राज्य का अध्ययन चूंकि इसलिए मानेंगे चूंकि राज्य एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि राज्य का अध्ययन तो करना पड़ेगा। और राज्य में आप देखेंगे, हमने बताया था राज्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं,
राज्य में आपकी सरकार वगैरह सब आ जाती है। राज्य में आपकी सरकार आ जाएगी। राज्य में अगर बात की जाए सरकार के साथ ही साथ आपकी जो है भूमि आ जाएगी, मतलब कि निश्चित भू आकार आ जाएगा। उसके बाद सरकार के साथ साथ एक संविधान आपका होगा, यानी जो ब्यौरा दस्तावेज होगा, संविधान आपका आ जाएगा इसी के अंतर्गत। अब इसी राज्य में आप देखेंगे राज्य को चलाने के लिए एक सरकार होता है। अब सरकार में भी आप देखेंगे कई प्रकार के, जैसे कि सरकार की बात की जाए तो उसमें आप जो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो आप यहीं पर देख लेंगे। जैसे कि कार्यपालिका हो गई आपकी, ठीक है, कार्यपालिका यानी कि जो कार्य करती है, जो जो संविधान में नियम बनाया गया कोई नियम, जैसे मान लेते हैं कि कोई कानून पास हुआ तो उस कानून को लागू कौन करवाता है, कोई कानून कौन बनाता है, तो कानून आपकी क्या कौन बनाएगी, विधायिका। समझिए, विधायिका जो होती है, एक मिनट समझ लीजिए, विधायिका क्या करेगी, इसका काम कानून बनाना है। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करवाना। और यही विधायिका के बाद आपकी जो होती है एक न्यायपालिका, क्या होती है, न्यायपालिका जो होती है यानी जुडिशरी जो होती है, इसका काम क्या होता है, जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून है उन कानूनों को क्या करती है, ये उन कानूनों को लागू करवाती है। तो कानूनों को लागू करवाने का काम किसका, कार्यपालिका का। जितने सरकारी सर्विस के नौकरी मतलब नौकरी वाले व्यक्ति आपको देखते होंगे वो सब कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। विधायिका के नेता मंत्री और जो भी संसद विधायक होते हैं विधायिका के सदस्य होते हैं, ठीक। और विधायिका मतलब कि संसद, विधायिका में क्या क्या, लोकसभा, राज्यसभा और उसमें जो भी आते हैं तो ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद न्यायपालिका में जो यानी कि जो हाई कोर्ट हो गया आपका, एससी हो गया, और यानी एचसी जो होगा, एचसी हो गया और एससी, ठीक, सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद में जो स्थानीय न्यायालय हो गए, लोक अदालतें कुछ हो गई। उसके बाद में जिला जब मतलब न्यायालय हो गया, तो कई प्रकार के न्यायालय, सिविल न्यायालय और एक प्रकार से और भी जो है सिविल न्यायालय के साथ साथ आप देखेंगे दीवानी न्यायालय, कई प्रकार के न्यायालय भी होते हैं। तो सभी न्यायालयों के बारे में जो है चीज़ें होती है। तो ये सब कहीं ना कहीं पे राज्य के ही अंग होते हैं। तो राज्य का अध्ययन एक विस्तृत फॉर्म में होता है और इसको कहीं ना कहीं पे गार्नर महोदय और गिलक्राइस्ट महोदय और आप देखेंगे तो और भी विद्वानों ने बताया है। हालांकि हमने आपको यहाँ पर गिलक्राइस्ट और गार्नर के शब्दों में आपको बताया था। तो राज्य का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है किसका, सरकार का भी अध्ययन करता है कौन, राजनीति विज्ञान, ठीक। सरकार में भी कई चीज़ें आ जाती हैं। तो सरकार में चूंकि राज्य के अंतर्गत ही सरकार आ जाती है, निश्चित विभाग, संविधान और सरकार में हमने चीज़ें आपको बता दी, ठीक। आगे समझते हैं। अगला है आपका स्थानीय राष्ट्रीय, मतलब कि स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। स्थानीय स्तर पर कोई राष्ट्रीय समस्या हो, मतलब स्थानीय स्तर पर कोई समस्या हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर कोई समस्या हो मतलब राजनीति में, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समस्या हो, उनका अध्ययन जो है कि क्या कहलाता है, उसका अध्ययन जो है इसके विषय क्षेत्र के यानी राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय समस्याओं का भी अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं, ठीक। तो इसकी विषय क्षेत्र के अंतर्गत यह भी चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट बात की जाए मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन। मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन भी करते हैं। तो मानवीय जीवन के जो राजनीतिक पक्ष अर्थात राजनीतिक पहलू हैं उसका अध्ययन भी करते हैं। सिंपल सी बात है, तो ये हर कोई जानता है, तो इसको भी आप लिख देंगे, ठीक। उसके बाद में क्या लिख सकते हैं आप कि शासन प्रबंध का अध्ययन करता है। क्या, शासन प्रबंध का अध्ययन राजनीति विज्ञान करता है। शासन प्रबंध क्या होता है, मैनेजमेंट। शासन प्रबंध आप देखते हैं लोक प्रशासन, यानी जिसको इसी को क्या बोल सकते हैं आप, लोक प्रशासन, एक भाषा में लोक प्रशासन। आप देखेंगे जा करके जब आप जो है लोक प्रशासन के बारे में सुनेंगे, लोक मतलब होता है पब्लिक और एक प्रकार से प्रशासन मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसका भी अध्ययन करना होता है, क्योंकि लोगों में कैसे प्रबंध बनाना, कैसे शासन चलवाना। जैसे कि एक प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल जो होता है किस प्रकार से टीचर्स को मैनेज करता है कि हाँ ये टीचर जो है गणित पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा और हर घंटे कोई घंटा खाली ना हो, इस क्लास में इसको जाना उसको जाना, मतलब पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट होता है सिस्टम का उसको देखना ही क्या कहलाता है, उसी का प्रबंधन करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। तो ये प्रशासनिक चीज़ें होती हैं, हर एक क्षेत्र में प्रशासनिक चीज़ें होती है। तो वो शासन व्यवस्था में भी उसका प्रबंध करना, उसी का उसका अध्ययन भी करना जो है विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है किसके, राजनीति विज्ञान के, ठीक। इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा भाई, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। तो ये राजनीतिक दल आपको पता ही होगा कि दल मतलब क्या होता है, पार्टियां, कुछ जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इनका भी अध्ययन इसमें किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और दबाव समूह का भी अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं, ठीक। और नेक्स्ट बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय संगठन कुछ होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ना होता है। और विधि का जो अध्ययन होता है इसके अंतर्गत क्या आता है,
साथ ही साथ जनमत या फिर आप देखें लोक मत हो गया, ये सभी। और आगे चल कर के आप देखेंगे नए नए विधि, नए नए नियम और नए नए तरीके से तमाम सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो कई प्रकार के नियम कानून आएंगे, कई प्रकार की चीज़ें आएंगी, उनका अध्ययन धीरे धीरे हम करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से अगर राजनीति विज्ञान की विषय क्षेत्र के बारे में अगर आपसे पूछा जाए विवेचना करने को प्रश्न, तो यह एक प्रकार से लेक्चर उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के भी 2-3-4 प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको भी नोट रखिएगा। हालांकि जब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, आपसे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं आता। एक ऑप्शन देगा राज्य का अध्ययन, बी ऑप्शन दे देगा आपको सरकार का अध्ययन, सी ऑप्शन देगा राज्य और सरकार का दोनों का अध्ययन, मतलब ए और बी दोनों सही हैं, और डी ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट होगा? ए और बी दोनों सही हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। या फिर राज्य का अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन करता है, और आपसे कह देगा कि जनमत का अध्ययन करता है, या फिर जो है दबाव समूह, राजनीतिक दल और दबाव समूह का अध्ययन, ये आपको ऑप्शन मिलेगा। और ऑप्शन डी में मिलेगा ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, ठीक। आपसे पूछेगा यूनेस्को के द्वारा बताई गई परिभाषाओं में, मतलब यूनेस्को के द्वारा बताई गई राजनीति विज्ञान की विषय क्षेत्र की जो है जो 4 चीज़ें हैं उनमें क्या शामिल नहीं है। तो 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, और एक चौथा दूसरा कोई दे देगा। तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि कौन सा नहीं है। तो उसमें कोई भी चीज़ जो नहीं दिया होगा वो आपको मतलब नज़र आ जाएगा कि हाँ ये सर जी ने नहीं बताया था। तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिएगा अभी, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। और हाँ, एक बार ध्यान रखेंगे, जो व्यक्ति कमेंट में बातें करते हैं उन पर मेरी निगाहें बनी रहती हैं। और ये मत सोचिए कि सर जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है बातें ही करेंगे, बात बिल्कुल भी ना करो, नहीं ब्लॉक कर देंगे, या बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, और अपना प्यार दुलार इसी प्रकार से बनाएं। लेकिन हाँ भाई, बिल्कुल बातचीत ना करें, ताकि और भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप जो है अलग बातचीत करें, आपकी ज़्यादा जो है प्रकार से रिलेशनशिप ठीक ठाक है तो आप अलग जा कर के बात करें, यहाँ पर बिल्कुल भी बात ना करें, क्योंकि यह जो है पढ़ने का जो एक प्रकार से प्लेटफार्म है, बात करने का प्लेटफार्म नहीं है, ठीक। बात करने के लिए अलग सरकार ने कई प्लेटफार्म, या फिर जो है बहुत सारे टेक्निकल टीम्स ने, या फिर तमाम सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के प्लेटफार्म बना रखे हैं, उस पर आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। यूट्यूब बात करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो इतनी मुद्दे क्लियर हुए आपके। तो राजनीति शास्त्र का या राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र आपको क्लियर हो गया होगा। आपको पहला चैप्टर हमने पढ़ाया क्या? राजनीति शास्त्र का अर्थ पढ़ाया। उसमें हमने राजनीति शास्त्र की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को भी विधिवत रूप से समझा। तो वह वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा, और यह वीडियो मोस्ट है। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा कल रात 9 बजे, इसके बाद वाला लेक्चर यानी कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति को समझेंगे हम। तो कल रात 9 बजे आप सभी लोग फिर आ जाइएगा। कल फिर ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी, ओके, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में मतलब लगभग 7-8 दिनों तक पॉलिटिकल साइंस की लगातार क्लास अगर चल जाएगी तो कुछ जानकारी आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में हो जाएगी, और उसके बाद में फिर मैं दूसरी कक्षा प्रारंभ कर दूंगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद में हो सकता है पॉलिटिकल साइंस की क्लास आपकी लगातार चलती रहे, और भी क्लासेस आपको दे दूंगा। हो सकता है पेपर जो अगली जो चीज़ें भारतीय संविधान से कैसे प्रश्न आएंगे उसको लेकर के बता दूँ आपको, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छोड़ करके नहीं जाए, बस यही आपसे पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग अभी इसी पर फोकस करिए, और पॉलिटिकल थ्योरी वाला जो सिलेबस है आपका इसको समाप्त करिए, क्योंकि यह सेमेस्टर 1 में आपके आएगा, ठीक। तो आपका चाहे ऐसी परीक्षा हो, चाहे लिखित परीक्षा होगी, और चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, दोनों दृष्टि से हम पढ़ा रहे हैं, और दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर, ओके। तो जितने लोगों को पता है वो तो ठीक है बात है, अगर जिनको नहीं पता है उनको बता दीजिए कि शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर रोज रात 9 बजे पॉलिटिकल साइंस की क्लास आप प्रारंभ हो चुकी है, ठीक, ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी का।